Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about most important question and answer on estimate and costing subject. Estimate and costing subject पर कुछ important क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू जेयूटी सिलेबस 6 सेमेस्टर के लिए जो जेयूटी का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एग्जाम में उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यह एक्सपेक्टेशन जो क्वेश्चन है एक्सपेक्ट हमने किया हुआ है आपके प्रीवियस ईयर पर बेस्ड जो पिछले साल में पूछे जा चुके हैं और आपका जो सिलेबस है जेओटी का उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए सारा क्वेश्चन को यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट में दो तरह के क्वेश्चन को हमने टोटल इसमें इंक्लूड कर रखा है। पहला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट नोट्स पर है। शॉर्ट नोट्स यानी कि अभी जो एग्जाम का जो पैटर्न है या तो आपको राइट शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देता है तो, और इस शॉर्ट नोट्स में आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन 16 नंबर का दे दिया, 4 उसके सब पार्ट्स कर दिए और उसमें कह दिया कि सबके बारे में डिफाइन करें, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग क्या होते हैं आपको इसके बारे में डिस्कस करने होंगे। प्लास्टरिंग जो कि दीवारों पर प्लास्टरिंग करते हैं और पॉइंटिंग जो कि उसके लिए यूज होते हैं कि आपका जो रिपेयर करते हैं वर्क इसमें। ठीक है, तो इसके बारे में आप इसका डिफिनीशन देख लेंगे कि कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। याद रहे सिर्फ ये 2 नंबर के लिए आप नहीं इसको तैयार करेंगे, आप इसके लिए पढ़ेंगे जितना कुछ जानते हैं, क्योंकि मे बी यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट उन सभी का हो सकता है कि कोई 4 नंबर में पूछे, कोई 8 नंबर में पूछे, ये भी पॉसिबिलिटीज है। अगला टॉपिक है पेंटिंग। पेंटिंग क्या होता है? जो पेंट करते हैं दीवारों पर उसका यूनिट क्या होता है? अच्छा, इसमें यूनिट मेजरमेंट हम आगे इसमें बताएंगे। यूनिट मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीसी वगैरह का, जैसे यूनिट मेजरमेंट स्ट्राइकिंग का पूछ लेता है, स्काफ फोल्डिंग का पूछ लेता है, तो इस सब का यूनिट वगैरह आप उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक अभी हो गए, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग और पेंटिंग। अगला है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट, यह दोनों ही आप डिटेल में पढ़ते जाएं। हो सकता है, यह जरूरी नहीं है कि आपसे 2 नंबर में पूछे, हो सकता है कि 16 नंबर में भी पूछ दे कि राइट अबाउट द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट अलोंग इट्स मेथड। टोटल मेथड के बारे में आप बताएं कौन कौन से मेथड करते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के केस में। जैसे टोटल यहाँ पर 5 मेथड आते हैं अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में। कौन कौन? तो प्लिंथ एरिया मेथड, ठीक है, प्लिंथ एरिया मेथड होता है, क्यूबिकल कंटेंट मेथड होता है, यूनिट रेट मेथड होता है, टिपिकल वे मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ये टोटल 5 मेथड है। पांचों मेथड के बारे में आपको डिटेल्स पता होना चाहिए कि क्या इसका यूज करने का तरीका क्या है और कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं और कहाँ पर कौन सा मेथड यूटिलाइज होता है, बेस्ट कौन सा होता है इसमें से। ठीक है, ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 नंबर के लिए आप प्रिपेयर करके नहीं जाएं, इसको लिए आप कम से कम 8 नंबर का प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट किसको कहते हैं उसके बारे में डिफिनेशन हम देखे जाए। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जो होता है 10%, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप अपने लैंग्वेज में 2 से 3 लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये जो पार्टिकुलर टॉपिक है आपसे बहुत ज्यादा पूछेगा तो 4 मार्क्स आप पूछ सकता है, इससे ज्यादा मार्क्स ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट शीट। क्या होता है? देखिए, 2 तरह के शीट के बारे में डिस्कस किया गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया इसलिए हमने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। अदरवाइज एस्टिमेट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पिछले बार ये आपसे पूछा जा चुका है इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐड कर रखा है। मेजरमेंट शीट, इसका एक ड्राफ्ट होता है, एक डाटा होता है कि फॉर्म टाइप का है कि किस तरह से उसमें वैल्यू को क्या क्या उसमें फिल करते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट शीट, ये भी एक फॉर्म का टाइप्स है, तो आपको फॉर्म के टाइप्स को देख करके जाएं कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट शीट में कौन कौन से कॉलम होते हैं और उसमें क्या क्या फिल किया जाता है। अगला है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। देखिए, 2 मेथड है, लॉन्ग वॉल मेथड, शॉर्ट वॉल मेथड या फिर सेंटर लाइन मेथड। इसके बारे में आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी और पूछा जा भी सकता है कि ये मेथड किस लिए यूज होते हैं और इनका काम क्या होता है। ठीक है, और दूसरा मेथड होते हैं सेंटर लाइन मेथड। तो सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में कौन सा बेस्ट होता है, कौन सा मोर एक्यूरेट होता है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल भी आएंगे, 100% आएंगे। तो जो आपको बेटर लगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बेटर लगे या फिर सेंटर लाइन लगे, हमें तो बेटर लगते हैं सेंटर लाइन मेथड, थोड़ा सा इजी होता है करना। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल थोड़ा सा टीडियस मेथड हो जाता है। ठीक है, तो हम तो इसको प्रेफर करते हैं। और क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि इस पार्टिकुलर मेथड से ही बनाए, तभी आपको मेथड चूज करना है। अदरवाइज जो आपको इजी लगे वो मेथड को आप यहाँ पर सिलेक्ट
कर सकते हैं। अगला है टॉपिक इसमें डिटेल्ड एस्टिमेट। देखिए डिटेल एस्टिमेट का भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, 2 टाइप्स के भी आपको देखने होंगे। 2 कौन-कौन से टाइप्स है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कौन-कौन से टाइप्स है। प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया तो आपको अगला डेफिनिशन है कि प्लिंथ एरिया किसको कहते हैं, कारपेट एरिया किसको कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लिंथ एरिया एंड कारपेट एरिया और इसमें डीपीसी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे 100% जान सके पूछा जाएगा। डिटेल एस्टिमेट में 2 पार्ट है, कौन-कौन है इसके दोनों के बारे में देखिए। पहला है रिवाइज्ड एस्टिमेट और दूसरा है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, और ये चीजें डिटेल एस्टिमेट भी आपसे हो सकता है कि 8 मार्क्स का पूछे, 8 मार्क्स का पूछे, तो इसके लिए आपको 8 मार्क्स लाइक इसमें यहाँ पर कंटेंट लिखना होगा, तभी आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर एक एक लाइन लिख करके आएंगे तो फिर नहीं मिलेगा। तो आप काम करें, पहले डिटेल एस्टिमेट का डिटेल्स पढ़ लें कि डिटेल एस्टिमेट में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। एस्टिमेट में जैसे अर्थ वर्क हो गया, अर्थ वर्क के बाद आपका फाउंडेशन वर्क होता है, फिर से डीपीसी होता है, ठीक है, डीपीसी के बाद आपका फिर से सुपर स्ट्रक्चर होता है, ब्रिक वर्क होगा उसमें। तो ये सभी डिटेल एस्टिमेट हो जाता है। अप्रोक्सीमेट में अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, जिसमें आपका प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट, यूनिट रेट, टिपिकल वे एंड अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड उसमें आते हैं। तो अगर आप इसका न्यूमेरिकल किए होंगे तो आपको भली बात ही पता होगा दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अगला है लीड एंड लिफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लें, ठीक है। इसको बीबीआई, बीबीआई लीड और लिफ्ट किसको कहते हैं आप जरूर देख करके जाएं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एक्सकवेशन एंड पॉइंट ऑफ डिपोजिशन लिफ्ट कहा जाता है, और वर्टिकल डिस्टेंस को लिफ्ट कहा जाता है। डिस्टेंस जितना होगा, शुरुआत का 2 मीटर का डिस्टेंस को एक लिफ्ट लिया जाता है, उसके बाद 1 मीटर के डिस्टेंस को अगेन एक लिफ्ट लिया जाता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए लीड और लिफ्ट के टर्म में, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। 2 चीजें बता दी आपको, लीड एंड लिफ्ट और प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया जो है ये 100% गारंटी है, ये पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूनिट मेजरमेंट, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट का मेजरमेंट देख करके जाएं कि डीपीसी का यूनिट क्या होता है, डीपीसी किस में मेजर किया जाता है, फिर से स्टैकिंग ऑफ जो होता है वो किस में मेजर किया जाता है, शटरिंग किस में मेजर किया जाता है, ठीक है। वेरियस आइटम का यूनिट आप देख रहे हैं, सुर्खी का मेजरमेंट क्या होता है, स्टील का क्या होता है, ठीक है। तो उस सभी का मेजरमेंट आप देख करके आपसे पूछा जा सकता है। टास्क वर्क क्या होता है, या फिर टास्क वर्क को आउटटर्न कहा जाता है। टास्क वर्क का मतलब है कि 1 डे वर्क, किसी भी लेबर का एक दिन में 1 डे वर्क को 1 डे वर्क, और 1 डे वर्क में भी एक बात पूछा जा चुका है, 1 डे वर्क में कितने घंटे का काम होता है, तो 8 घंटे का, 8th आवर यानी 8 घंटे का काम जो होता है वो कितने, एक एक दिन में कितना, 8th आवर का कितने घंटे का काम होता है, 8 आवर के लिए आपको 1 डे वर्क निकालना है लेबर का। जैसे एक लेबर एक दिन में कितना कंक्रीटिंग कर सकता है, कितना प्लास्टरिंग कर सकता है, कितना ब्रिक वर्क कर सकता है, तो ये चीजें टास्क वर्क में आती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप देख करके जाएं कि वो कितना ज्यादा होता है टास्क वर्क के बारे में। अगला है ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड मतलब कि जो एक्सपेंसेज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं, जॉब ओवरहेड होता है, ठीक है। और जो भी आपका मिसलिनियस खर्च होते हैं, जॉब ओवरहेड का मतलब कि जो साइट इंजीनियर्स होंगे, जो क्लर्क होंगे, उनको जो सैलरीज दी जाती है, तो वो सभी ओवरहेड चार्जेस में इंक्लूड होते हैं। तो सब जरूर देख करके जाए, आपको ओवरहेड चार्जेस के बारे में पूछा जा सकता है। अगला है डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट। अगेन मैं यहाँ पर 3 चीज को टिक कर देता हूँ, ये 3 चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट में बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपसे ये डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछे जाए। लीड लिफ्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट। डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट एक लिस्ट होता है वेरियस आइटम का और लेबर का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मेंशन रहता है रेट, जैसे सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का, लेबर का, मैसन का, मजदूर का, बिजली का, ठीक है। उन सभी का रेट जो है कितना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रेट, यह स्टैंडर्ड रेट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा तय किया जाता है, जो कि प्रिंटेड फॉर्म में होता है, एक बुकलेट फॉर्म में होता है, इसी को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट। अगला है बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल का मतलब हुआ कि किस बीम में, किस साइज के बीम में कितना अमाउंट ऑफ स्टील लगेगा, कितने डायरेक्शन में, मतलब कितने डेप्थ पर उसको टर्न करना है, मोड़ना होता है एक रिंग बनाने के लिए, या फिर सरिया प्रोवाइड करने के लिए, वो सभी आ जाते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल में, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल देख करके जाए, बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। हो सकता है कि आपसे आपसे एक बार बेंडिंग शेड्यूल बनवा भी दे क्वेश्चन में, ठीक है, और पूछे कि इसका लेंथ आप बताइए कि कितना सीधा सीधा में, अगर ये बार ये भी जो हमने बेंड किया है, अगर ये बार टेढ़ा ना हो, बेंड ना हो, तो स्ट्रेट पोजीशन में कितना इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि आपसे ये चीजें पूछे भी, तो बार बेंडिंग शेड्यूल आप जरूर देख करके जाएं जहां से आपको क्वेश्चन बन सके। अगला है कंटीजेंसी चार्जेस। कंटीजेंसी चार्जेस मतलब हो गया कि मिसलिनियस खर्चा, जिसका मेंशन आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट में नहीं होता है, और टोटल खर्च ये जो होता है 3 से 5% के बीच में वेरी करता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का, तो उसको कहा जाता है कंटीजेंसी चार्जेस।
वाटर चार्जेज पूछेगा तो 1 से 1.5% होता है वाटर चार्जेज। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जो होता है ये 10% होता है। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट के बारे में पूछेगा। मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट कौन होता है, तो डिटेल एस्टिमेट होता है मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट। ठीक है। और मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भी आपसे पूछा जाता है, तो मोस्ट रिलायबल एस्टिमेट भी आपका डिटेल एस्टिमेट ही होता है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है आपके राइट है शॉर्ट नोट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, आपको लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में जो हमने यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन तो हमें समझ में नहीं आया, और जितना हमने एनालिसिस किया आपके प्रीवियस ईयर के बेसिस पे उसमें हमने आपको कुछ बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। रूल ऑफ डिडक्शन आप जरूर पढ़ के जाए। एज पर IAS 1200 के तहत, एज पर IAS 1200 के तहत में रूल ऑफ डिडक्शन क्या होता है। रूल ऑफ डिडक्शन का मतलब कि अगर खिड़की बना हुआ है तो खिड़की में कितना चीजों को डिडक्ट करना है। ठीक है। जैसे टोटल ब्रिक्स का जितना वॉल है, ब्रिक वॉल है, तो टोटल वॉल का कितना परसेंट आप डिडक्ट करते हैं। जैसे लिंटल के लिए अगर बात करते हैं लिंटल का, जैसे ये दरवाजा है या खिड़की है, इसके ऊपर जो लिंटल लगाते हैं इसका इ पार्टिकुलर यहाँ से इस पार्टिकुलर इसका डेप्थ कितना आप लेंगे, अगर आपको साइज मेंशन नहीं है तो ये सभी डिडक्शन के टर्म में आते हैं। ठीक है। कोई कहता है 0.7% होगा, कोई कहता है 0.65 आएगा। तो आप एज पर 1200 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप इसे लेकर के जाएं। ठीक है। तो डोर्स के लिए, विंडोज के लिए, फिर से आपका जो ऊपर में रोशनदान होता है उसके लिए आप देख करके जाएं कि रूल ऑफ डिडक्शन का क्या क्या रूल होता है और कैसे कैसे उसको डिडक्ट करते हैं। अलमीरा हो गया, अलमीरा के लिए कितना चीज आपको डिडक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो अगला देखते हैं इसमें, एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम ऑफ 2 रूम बिल्डिंग इंक्लूडिंग वरांडा। ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा, आपसे एस्टिमेट करवाएगा क्वांटिटी का, और ध्यान रखना होगा इस बात का कि जो चीज क्वेश्चन में कहा है, जैसे कहा है अर्थवर्क निकालना, अर्थवर्क अगर कहा है आपको फाउंडेशन के लिए आपको लाइम कंक्रीट करना है। ठीक है। फिर उसके बाद कहता है DPC करना है। फिर उसके बाद कहेगा आपको कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क करना है आपको सुपर स्ट्रक्चर में। तो जो जो कहेगा वही आपको कैलकुलेट करना होगा। कम से कम 5 आइटम का आपको क्वांटिटी का और एस्टिमेट करने आना चाहिए। और उम्मीद है कि 5 से ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं, 5 पूछ दिया मतलब बहुत हो गया। और प्रेफर कीजिएगा जो आपको मेथड पसंद है, जो आपको ईज़ी लगे, सेंट्रल लाइन मेथड या फिर लॉन्ग वर्ड शॉर्ट वर्ड मेथड। लॉन्ग वर्ड शॉर्ट वर्ड तो सबको थोड़ा सा टीडियस लगता है, और सेंट्रल लाइन थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है इसलिए वो ईज़ी लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि 2 रूम का ही पूछे, सिंगल रूम का भी पूछ सकता है। एक रूम और वरांडा भी उसमें पूछा जा सकता है। वरांडा का कुछ रूल अलग हो जाता है, तो वरांडा वाला क्वेश्चन आप स्पेशली देख करके जाए। वरांडा का क्वेश्चन का चांसेस हो इस बार ज़्यादा कि पूछा जाए। उसके बाद से एस्टिमेट पूछा जा सकता है आपके कॉलम का, और एस्टिमेट पूछा जा सकता है RCC स्लैब का। उसमें कितना साइज होगा, कितना कंक्रीटिंग लगेगा, कितना स्टील लगेगा, उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो ये चीज़ों का आप ध्यान जरूर रख लेंगे। तो इसके लिए एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम के लिए आप कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करके जाएं, आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो वहां से आप इस चीज को जरूर देख ले। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहेगा, और ये भी रहेगा तो 16 मार्क्स का रहेगा। डिडक्शन से भी उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे 4 नंबर से 8 नंबर का यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेक द एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ वेरियस आइटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे 100% 8 से 16 नंबर का जरूर यहाँ से पूछा जाएगा। एनालिसिस करना है, जैसे आपसे एनालिसिस का पूछा गया, कहा दिया कि अगर 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग के लिए जिसका रेशियो 1:2:4 है, कहेगा कि 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग के लिए आप रेट का एनालिसिस कीजिए। तो 10 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा मटेरियल रिक्वायर्ड। कौन कौन मटेरियल चाहिए, तो सीमेंट होगा, सीमेंट के बाद सैंड आएगा, फिर आपको चाहिए यहाँ पर कोर्स एग्रीगेट होगा, कोर्स एग्रीगेट चाहिए। अब कितना क्वांटिटी में होगा, तो सीमेंट के लिए क्या करते हैं, जितना सीमेंट का रेशियो है 1 डिवाइडेड बाई जितना प्रोपोर्शन है 1:4, 4×2=6 और 1 7, तो टोटल 7, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देना किससे, जितना आपका अमाउंट है। तो वेट वॉल्यूम अगर 10 मीटर क्यूब है, वेट वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, तो ड्राई वॉल्यूम होता है जितना 1 मीटर क्यूब है उसका 1.52, यानी कि 52% से 54% तक वैल्यू में वेरी करता है। तो ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 15.2, तो ये हो जाएगा टोटल आपका सीमेंट का क्वांटिटी मीटर क्यूब में।
अगर आपका सैंड निकालना है तो जितना सीमेंट का या इतना सैंड से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सैंड का आ जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एग्रीगेट का क्वांटिटी आ जाएगा। उसके बाद सीमेंट एंड सैंड का कोर्स एग्रीगेट के लिए उसके बाद आप इसका रेट का एनालिसिस कीजिए। मान लीजिए कि रेट आपको सीमेंट का जो बैग है आपको 400 रुपया का एक बैग है, तो जितना आपका बैग मिलेगा सीमेंट का बैग निकालने के लिए आप इसमें डिवाइड कर दीजिए सीमेंट वॉल्यूम से 0.034 से, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सीमेंट बैग में, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 से, आपको इतना रेट हो जाएगा सीमेंट का। इसी तरह से सैंड का होगा, इसी तरह से कोर्स एग्रीगेट का। अगर आप न्यूमेरिकल कहीं भी आप पढ़े होंगे क्लास में तो उस वहां से आपको आइडिया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर देखने को मिलेगा। तो वेरियस आइटम के लिए, चाहे तो सीमेंट कंक्रीट का हो, चाहे ब्रिक वर्क का हो, चाहे आपसे पूछा जाए पीसीसी वर्क का, चाहे फाउंडेशन का, किसी का भी एक यहाँ से पूछा जा सकता है। तो 8 से 16 नंबर उम्मीद करते हैं, 8 से 16 नंबर आपको यहाँ से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय कंटीजेंसी चार्जेस एंड सुपरविजन चार्जेस। ये कंटीजेंसी के लिए हम तो राइटेड शॉर्ट नोट्स में बता रखा है कि ये 3 से 5% के बीच में वेरी करता है कंटीजेंसी चार्जेस, जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं। और सुपरविजन जो होता है, जो टेक्निकल टीम्स होते हैं जो सुपरविजन करते हैं, जो देख रेख करते हैं, तो वो होता है सुपरविजन चार्जेज में। तो इसके बारे में आपको डिफरेंसेस कम से कम 3-4 लाइन आपको आने चाहिए, और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे 4 नंबर से पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा का चांसेस नहीं है पूछे जाने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डाटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल एस्टिमेट विद देयर नेसेसिटी। डिटेल एस्टिमेट के लिए कौन कौन सा डाटा चाहिए, उनका जरूरत क्या पड़ता है, उसके बारे में आपको होना चाहिए। मैक्सिमम इस क्वेश्चन जो है ये 8 नंबर से ज्यादा का ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में भी आप ध्यान दे लेंगे। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्रेपेजॉइडल एंड प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 8 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। या तो ये पूछेगा या फिर पूछेगा अर्थवर्क का। अर्थवर्क के बारे में, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क बाय यूजिंग मीन सेक्शनल एरिया मेथड। 3 मेथड होते हैं, मीन सेक्शनल एरिया मेथड होता है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड होता है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल या प्रिज्मॉइडल फॉर्मूला के मेथड से होता है। तो तीनों से इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रेपेजॉइडल और प्रिज्मॉइडल में दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और अर्थवर्क के लिए इसका यूज करते हैं ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं अर्थवर्क के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। एक न्यूमेरिकल उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको 16 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उन्हीं चीजों को ऐड किया है जिससे चांसेस है आपसे पूछा जाने की। देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ से 16 मार्क्स का ये आपसे रहेगा, 100% गारंटी है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ये 4 से 8 नंबर का, ज्यादा हम नहीं कहेंगे, 4 से 8 मार्क्स के लिए है। और बाकी सबसे ये उम्मीद है कि हमसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फायदा होगा। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो उम्मीद है आपको कम से कम 50 से 60 नंबर आप जरूर ला सकेंगे। क्योंकि पेपर जो सेट किए हुए हैं, हम तो पेपर सेट नहीं किए हैं, तो हम एक अंदाजा, एक उम्मीद ही बता सकते हैं, और हो सकता है कि यहीं से सारा क्वेश्चन आपको इसमें रहे। तो इसलिए हम 50 से 60 नंबर इसमें उम्मीद कर रहे हैं कि आपको इतना जरूर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।